नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम चुनावी कवरेज के दौरान पहुंची है मैरवा में और बता दें कि यहां पे आरजेडी के कार्यालय का उद्घाटन है। तमाम यहां पे लोग मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से चुनावी कवरेज हम दिखा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, हम इसी को लेकर आरजेडी के चुनावी कवरेज में पहुंचे हुए हैं। बताइए क्या उपेंद्र जी, आप तो भाई यहाँ के इलाके के पुराने लीडर भी रहे हुए हैं और बहुत बारीकी से आप लोग क्षेत्र के बारे में जानते हैं। क्या कुछ स्थिति है इधर की, ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जीत के दावे कर रहे हैं और आज तो असम के सीएम भी पहुंचे हुए थे। देखिए, पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है और मोदी जी का जो 10 साल का शासन काल है, गाय गोबर से लोग ऊपर उठ चुके हैं, मंदिर मस्जिद से लोग ऊपर उठ चुके हैं। अब लोगों का एक ही मुद्दा है कि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, देश का विकास हो, सांप्रदायिकता माहौल कायम ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे। इससे काफ़ी ज़्यादा आगे लोग बढ़ चुके हैं। और आज देखिए, ये सिवान ही जिला नहीं, पूरे देश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लोग समर्थन कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरा का पूरा ये 4 चरण का चुनाव में रास्ता क्लियर हो गया है। और जो आई 25 तारीख को हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ से सिवान की जनता ने भी स्पष्ट बहुमत देने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन को जिताने का। एनडीए के लोगों का कहना है कि भाई आप लोग आपस में 2-3 लोग लड़ रहे हैं और वोट का जो है बिखराव हो रहा है और सीधे क्लीन स्वीप हम कर रहे हैं। जी कहीं नहीं, आप उनके देखिए ना, आप स्पष्ट रूप से देखिए कि एनडीए के लोग जो कह रहे हैं, उनके घटक दल के नेता आज के डेट में कहाँ हैं? सारे के सारे वो लोग हिना मैडम के पक्ष में, उनके पक्ष में गोलबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनडीए के लोग रह कहाँ जा रहे हैं? और यही देख लिए, इंडिया गठबंधन में तमाम लोग जो हैं, जो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, तमाम तबका है जो एक मुश्त यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ है। इस पर क्या होगा 25 तारीख को? मैरवा की जनता क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैरवा की जनता ने मान लिया है और ठान लिया है कि अवध बिहारी चौधरी को यहाँ से जिताकर भेजना है। चलिए बताइए क्या कहेंगे। जिस तरीके से तमाम लोगों का हुजूम है और शाम का वक्त है, तकरीबन 7 बजने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कुछ माहौल है मैरवा का? अब तो देखिए रहे हैं कि इस शाम के मौसम में इतना अच्छा हुजूम है, जो हमारे प्रत्याशी का इतना अच्छा माहौल है। अभी तो देख के ही पता लग जाएगा कि कितना अच्छा हमारे प्रत्याशी का माहौल है। सब लोग समर्थन में आए हैं, मजबूती से लोग लगे हैं हमारे प्रत्याशी को जिताने में। एनडीए के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और कुछ निर्दलीय लोग हैं, वो लोग भीड़ भाड़ के साथ अपने जीत के दावे कर रहे हैं। तो कैसे होगा 400 पार? ये सीधे उल्टा हो गया। इस बार इंडिया जाएगा 400 पार और लोग तो 200 पार करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए रहे हैं कि इंडिया के जितना भी लोग हैं, सिवान का जो बनावट जो स्थिति है, किसी एक निर्दलीय के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, तो इंडिया कहाँ से यहाँ जाएगा? हर जगह का यही स्थिति है। लड़ाई आप लोग किन से लड़ेंगे? हम लोग का लड़ाई साफ सुथरा है, किसी से लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिए कि पूरा देश का जो स्थिति है, जितने लोग त्रस्त हो चुके हैं इंडिया सरकार से, पूरा देश का हालात है। यूपी देखिए, बिहार देखिए, झारखंड देखिए, दिल्ली देखिए, राजस्थान, हर जगह का जो रुझान आ रहा है काफ़ी एनडीए के विरोध में आ रहा है। जनता जाग चुकी है, जनता सब बहुत त्रस्त हो चुकी थी इंडिया के सरकार में। अब इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग जुड़ रहा है। जितने नज़दीक दिन आते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। बता दीजिए। जीसू अंसारी, माले नेता। बताइए क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। एनडीए 400 पार की बातें कर रही है और आज तो असम के सीएम आकर के उन्होंने कहा कि 700 मदरसे को हमने बंद करवा दिया असम में। और उसके बाद लालू यादव के बारे में कहा कि उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान जाइए लालू यादव। क्या कहेंगे? देखिए, यही तो इस देश की दुर्भाग्य है। विकास की बात छोड़कर और विनाश की बात किया जाता है। एक तरफ देखिए मोदी 400 पार कर रहे हैं, उसी सरकार का, उसी गठबंधन का नीतीश कुमार उन्हीं को मजाक कर रहे हैं, 4000 पार कर रहे हैं। तब इसमें क्या बताने की जरूरत है? यहाँ विकास की बात हो रहा है, वो लोग विनाश की बात कर रहे हैं। उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं। यहाँ बिहार में आकर लालू चालीसा पढ़ते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। तो विकास की बात करने वाले तमाम जनता के लोग, चाहे अगड़ा हो चाहे पछड़ा हो, तमाम गठबंधन के लोग एकजुट है। देख लीजिए, इतना 5 बजे से अपने नेता के खड़े हैं, सब लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि एक एक लोग कि कब हमारे नेता आएंगे। रातों दिन एक एक चोटी हम लोग लगाकर महागठबंधन के पक्ष में अवध बिहारी चौधरी को दिल्ली भेजने काम करेंगे। यहाँ आखिर लड़ाई किन से लड़ेंगे? आप हिना साहब से लड़ेंगे, जीवन यादव से लड़ेंगे या एनडीए से लड़ेंगे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, महागठबंधन की लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग का गाड़ी निकल चुकी है दिल्ली के लिए, कोई रोक नहीं सकता। रहा बात लड़ाई की, देख लीजिए भाजपा आरएस के लोग, उन लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक भगवा के दूसरे भगवा को गाड़ी लड़ रहे हैं। भगवा के दुश्मन खुद भगवा ही बन गया है। भाजपा के लोग हिना मैडम को जिता रहे हैं, हिना मैडम के लोग इंडिया के लोग को जिता रहे हैं। लड़ाई लोग आपस में लड़े, हम लोग लड़ाई किसी, हम लोग रास्ता क्लियर है। हम लोग स्वीप कर रहे हैं। दिल, हाँ सुपर है।
हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, कोई लड़ाई किसी से नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग हिना साहब को लड़ा रहे हैं, तो उनका कहना है भाई टेम्पू दिल्ली चला गया है। तो टेम्पू तो गोरखपुर पार नहीं करेगी तो वहाँ की बातें छोड़ दीजिए, दिल्ली जाने की बातें छोड़ दीजिए। देखिए जो लोग दिल्ली जाने के लिए टेम्पू बात कर रहे हैं, शायद वो लोग अगर देवरिया पार करा दें तो दुर्भाग्य होगा। अपना नाम बता दें। राजेश ठाकुर, अति पिछड़ा अध्यक्ष, मैरवा प्रखंड। बताइए क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल जो है सभी लोग अपने अपने जीत की बात बताते हैं, लेकिन सिवान की जो लड़ाई होगी इस बार कुछ अलग हो गई है, क्योंकि आप ही के दल के लोग कुछ चुनाव अलग हट करके लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के लोग सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं, भाई आपस में आप लोग बिखराव कर रहे हैं। तो क्या वाकई में बिखराव हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? हमारी लड़ाई जो है दो धुरी के बीच है, एनडीए और महागठबंधन, बीच में कोई नहीं है। रह गई बात लड़ाई की, तो हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। हम लोग संविधान बचाने लड़ रहे हैं, देश बचाने लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ये लोग 400 पार बोल करके और कह रहे हैं कि संविधान को हम ख़त्म कर देंगे, इसी को ख़त्म, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। हमारी लड़ाई ये है समाज की और आरक्षण की। हम लोग चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है और वो लोग बोल रहे हैं कि लालू परिवार खतरे में। नहीं, संविधान खतरे में, परिवार कब खतरे में होता है भाई? पूरा देश परिवार हमारा है, लालू का परिवार है, पूरा देश परिवार है और खतरे में हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा स्टेट है, हमारा समाज है। खतरे में समाज। मुद्दा क्या होगा इस बार का? किन मुद्दों पे अवध बिहारी चौधरी जी को आप लोगों ने लाया है? जनता के बीच अगर जा रहे हैं तो किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी तो भाई राम मंदिर का मुद्दा उनके पास है, उनका कहना है कि राम मंदिर, हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। हमारा मुद्दा सिवान का विकास है। सिवान में जितनी भी कमियां हैं उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। रोड का, विद्यालय का, यूनिवर्सिटी की भी बात चल रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सिवान में यूनिवर्सिटी बने, जो छपरा में है वो सिवान में भी बनवाया जाए। अपना नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार यादव। श्रीकांत जी भी यहाँ पे हैं और ये भीड़ आप देख भी सकते हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि रात का वक्त है और यहाँ पे तमाम लोगों का हुजूम, ये आप देख सकते हैं। मैरवा की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बताइए श्रीकांत जी, क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सिवान का इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग हो चुका है, दिलचस्प हो चुका है। निश्चित है, जो 10 साल में ठगे हुए लोग हैं, एकदम लड़ाई जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी से है। इसमें कहीं लड़ाई नहीं है। सारे लोग तैयारी करके और मन बना चुके हैं कि बस 25 तारीख का इंतजार है। 1 नंबर पर बटन दबा के हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं दुराई नहीं है। भारी मतों से जी, लेकिन आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो ऐसे लोग से फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4 टाइप के दलाल लोग हैं ना, वही लोग रोक रहे हैं, जो लोग लड़ के देख चुके हैं कि क्या औकात है, क्या हैसियत है। यहाँ पे 6 पार्टी है। भाकपा माले सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है। सहयोगी में कांग्रेस है, सहयोगी में मुकेश सहनी के वीआईपी है, सीपीएम है, सीपीआई है। कहाँ है लड़ाई में भाई? ये 6 लोग लड़ के, ये लोग संविधान बचाने के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का रोजगार का वादा होता है, कुछ नहीं पूरा होता है। बताइए हम लोग के सामने में 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीना में करके भाई तेजस्वी यादव ने दिखा दिया। यहाँ पे 3 बार से आरजेडी सिवान में हारी हुई है, फिर चौथे बार कैसे जीत का दावा आप कर रहे हैं? स्वीकार करते हैं, हम 3 बार से हारे हैं, लेकिन इस बार पूरा देश में अलग लड़ाई है। अंतर क्या है 3 बार से और इस बार में अंतर क्या है? 3 बार से जो था उसमें 2 बार तो आप देखे होंगे कि मोदी लहर था, उस समय तो ओम प्रकाश निर्दल भी लड़ चुके देख रहे होंगे। उस दूसरा का बात 14 में लहर था, 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार। तो इसी लहर में जीत गए, कैंडिडेट थोड़ी जीते थे, हम लोग हारे थोड़ी हैं। लेकिन इस बार कहीं बिहार में उठा के देख लीजिए, आप कवरेज कर रहे होंगे आपके दोस्त, वो भी देख लीजिए, और सीमान के भी कवरेज में देख लीजिए। हर हालत में हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार देगा। साहब के लिए पप्पू यादव आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। पप्पू यादव तो हर बार लड़ते हैं, 10 साल तो पार्टी बना के लड़े हैं, बहानी नहीं हुआ है उनको। यहाँ पे भी यादव लोग बहुत चालाक है, यहाँ पे भी बहानी नहीं होगा। वो लोग को देखा इन्वेस्टमेंट कि अगर तेजस्वी यादव हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ से रुपया बोरा में डाल के अपने पत्नी को राज्यसभा भेजने करते हैं। ऐसे लोगों यादव पे यादव लोग विश्वास नहीं करता है। जिएंगे तो लालू यादव के साथ, अब मरेंगे तो लालू यादव के साथ। बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विकास होगा, जब जीतेंगे तो विकास होगा। और 17 महीने में तो आप खुद ही देख लिए कैसे बिहार में विकास हुआ है। और आप एक बार एक साथी से पूछे कि लालू परिवार खतरे में है, उस व्यक्ति से भी आपको
ये पब्लिक के माध्यम से आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचना चाहिए कि एक 34 बरिस का लड़का के साथ ये दिल्ली वाले पूरा घूम रहे हैं, यूपी से लगाए बिहार तक कोई मुर्दा ही नहीं है। एक लालू परिवार का एक 34 वर्ष का लड़का ने हिला कर रखा है जी, यहाँ कोई मुर्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई नेता ही नहीं है, एक तेजस्वी को छोड़ करके वो ही बस स्टार प्रचारक बने हुए हैं। और यहाँ पर तो लंबी लाइन लगी हुई है भाई। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, असम के सीएम नरेंद्र मोदी, तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। आपका बात 100% सत्य है, लेकिन इन लोगों के पास कहने के लिए झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ये तो सत्य का लड़ाई है ना, वो तो सत्य बोल रहा है। 17 महीने में देखिए कि 5 लाख नौकरी दे दिए, 3 लाख और पारित किए हैं नौकरी का। ये लोग क्या कह रहे हैं देश के पास, पब्लिक के सामने ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई है जुबान इन लोगों का बोलने का? पब्लिक के सामने कोई इन लोगों का बोलने का औकात नहीं है। ये लोग झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, पूरा देश की जनता जानती है। हमारे साथ पूरा भीम आर्मी सहित, जितना अम्बेडकर सहित अति पिछड़ा लोग, सर्ण लोग, सब लोग A to Z हमारे साथ हैं। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि मैरवा में हम पहुंचे हुए हैं और लोगों का कहना है कि औध बिहारी है, सब पर भारी पड़ रहे हैं। सभी जाति का, सभी समाज के सभी वर्गों का वोट इन्हें मिल रहा है और यही सिवान का MP बन करके और दिल्ली के संसद भवन में जाएंगे। देखना होगा जनता आने वाले 25 तारीख को क्या कुछ फैसला लेती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान।